सबको जय में इन वचनों द्वारा आशीषित हो रहे हैं तो आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। आइए आज के विषय के लिए हम प्रार्थना करेंगे। पिता, हम धन्यवाद करते हैं आज का जो विषय है प्रभु जी उसको तेरे पांच चरणों में लाते हैं। प्रभु जी, जितने भी लोग परमेश्वर इस समय तेरे वचन को सुन रहे हैं प्रभु जी, इसके द्वारा आशीषित होने पाए। प्रभु, जो तेरा वचन कहता है तेरे वचन के फूलने से प्रकाश होता है, वो अंधकार दूर होने पाए। पिता, हम धन्यवाद करते हर एक को आशीष दे। सारी महिमा हम तुझे देते हैं। मैं नहीं, तेरा आत्मा मुझ में होकर बातें करे। सारी महिमा तुझे देते हैं, यीशु के सामर्थ्य नाम मांगते, आमीन। आज का जो हमारा विषय है परमेश्वर पर भरोसा रखना। आइए हम वचन को निकालेंगे इस समय। मत्ती 6 अध्याय का हम 25 पद पढ़ेंगे। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, अपने प्राण के लिए यह चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और ना अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं जो चिंता है ये प्रभु की ओर से नहीं है। बाइबल में लिखा है चिंता जो है, अगर हम पढ़ते लिखा है चिंता जो है चिता के समान है, जो सूखी हड्डियों को भी पिघला देता है। तो मेरे प्रियो, यहाँ पर लिखा है कि हमें चिंता नहीं करना है। अगर आप चिंता करते हो तो लिखा है कि चिंता जो है चिता के समान है। चिता जो क्या होती है, जब एक व्यक्ति मर जाता है, एक मनुष्य मर जाता है, उसे आग पर रखा जाता है और जला दिया जाता है। तो परमेश्वर कहता है जिस प्रकार चिता जो एक मरे हुए व्यक्ति को जलाती, वैसे चिंता जो है सूखी हड्डियों को भी पिघला देती है। इसलिए हमें क्या करना है, चिंता नहीं करना है। और हम पढ़ते हैं कि अगर हम पढ़ते हैं मत्ती 7 अध्याय के 7 पद में लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। तो हमें चिंता करने की बजाय करना क्या है, हमें चरणों में, प्रभु के चरणों में जाना है। हमें सारी चिंताओं को, जिस बात की चिंता है, चाहे अपने भविष्य की चिंता है, चाहे अपने बच्चों की चिंता है, चाहे अपने फाइनेंस की चिंता है, चाहे अपने घर की चिंता है, और भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसके द्वारा शैतान क्या करता है, एक मसीह भाई बहन को जो प्रभु के ऊपर विश्वास करते उन्हें चिंता उनके पास लेकर आता है कि तेरे कल क्या होगा। वो परमेश्वर के वचन में लिखा हमें चिंता नहीं करना है, बल्कि हमें जाना है प्रभु के चरणों में अपनी सारी बातों को। बाइबल में लिखा है कि तुम मेरे दास नहीं मित्र हो। प्रभु कहता है कि तुम मेरे मित्र हो। तो प्रभु हमें मित्र कहता है कि जब हम उसके दोस्त हैं तो हमें जाना है अपनी सारी चिंताओं को क्या करना है, प्रभु के हाथों में देना, हमें बताना है। और लिखा है कि चिंता को जब हम बताते हैं तो बाइबल में लिखा है कि अपना बोझ मुझे दे क्योंकि तेरी फिक्र मुझे है। ये बताना भी एक बात है कि अपनी बात को हम प्रभु से शेयर करते हैं। और आगे पढ़ते 7 के 7 में जो लिखा, 7 के 6 के 26 में लिखा है, आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना बोते हैं और ना काटते हैं, ना खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। यहाँ पर लिखा है कि प्रभु कहता है कि आकाश के पक्षियों को देखो, ना वो बोते हैं, ना काटते हैं, ना खत्ते में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उन्हें खिलाता। यहाँ पर हम देखते हैं पक्षी के पास कुछ भी नहीं होता, उनका पूरा भरोसा किस पे होता है। मनुष्य के पास खत्ता भी होता है, भंडार भी होता है, फिर भी उनके पास क्या होता है, खाने और पीने के लिए क्या है, चिंताएं होती हैं। मगर पंछी के पास कुछ नहीं होता, उनका भरोसा स्वर्गीय पिता के ऊपर होता है कि प्रभु जरूर मुझे खाने को देगा। वैसे आपको जब भी आपके अंदर चिंता आती है, आप चिंता में पड़ते हो, तो आपको पक्षियों को देखना है कैसे आपका स्वर्गीय पिता उनका पालन पोषण करता है। वैसे जो आपका स्वर्गीय पिता है, बाइबल में लिखा है, क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते। प्रभु कहता है कि क्या तुम्हारा मूल्य पक्षियों से भी कम है। नहीं मेरे प्रियो, हमारा मूल्य पक्षियों से बढ़कर है। अगर हम पढ़ते हैं यूहन्ना 1 अध्याय के 12 पद में लिखा है
कि परमेश्वर पर जितनों ने विश्वास किया, परमेश्वर ने उन्हें अपनी संतान होने का अधिकार दिया। आपको परमेश्वर ने अपनी संतान बनाया है। अगर हम पढ़ते हैं, भजनकार कहता है भजन संहिता 23 अध्याय के पहले पद में कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी वत की घटी ना हो। बल्कि आपको चिंता छोड़कर क्या करना है? पक्षी की तरह पक्षी को देखना है, विश्वास करना है कि हमारा पिता हमें खिलाएगा। और आपको जैसे वो भजनकार राजा दाऊद परमेश्वर की आत्मा के द्वारा लिखते हैं कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की घटी ना होगी। आपको भी मेरे प्रियो किसी बात की घटी होने नहीं पाएगी। बाइबल में लिखा है कि जब हम परमेश्वर पर देखते हैं तो लिखा है कि जो उसकी ओर दृष्टि करते वो ज्योति पाते, उनका मुंह कभी काला होने नहीं पाता। अगर हम पढ़ते भजन संहिता 121 के हम पढ़ते हैं 121 में लिखा है कि मैं अपनी आँखी पर्वती की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है। आपको जाना है, उस परमेश्वर की अपनी आंखें लगाना है और उससे प्रार्थना करना है, प्रभु मुझे इस बात की घटी है तो मुझे देकर आशीषित दे। बाइबल में लिखा है कि जब लिखा है कि विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। अगर आप परमेश्वर के ऊपर भरोसा करते, विश्वास करते, जैसे पक्षी भरोसा करते हैं और पिता उन्हें खिलाता है, स्वर्गीय पिता, वैसे प्रभु आपको कहता है कि अगर तुम विश्वास करते तुम मेरी संतान हो, तो जब हम उसके बेटे और बेटियां हैं तो प्रभु आपको जरूर खिलाए। इसलिए आपको चिंता नहीं करना है, आपको चिंता नहीं करना, बल्कि आपको क्या करना है? वो प्रार्थना करना है कि प्रभु मेरे जीवन में इस बात की चिंता हो रही तो मुझे इस चिंता से बाहर निकाल। वो अगर हम पढ़ते हैं यूहन्ना 14 अध्याय में लिखा है कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास करो और मुझ पर भी विश्वास करो। हमें पूरा अपना भरोसा प्रभु के ऊपर करना है कि प्रभु हमारी ज़रूरतों को देकर पूरी करेगा, हमारे जीवन से चिंताओं को दूर करेगा। तो इसलिए आपको चिंता नहीं करना है। चिंता शैतान लेकर आपके जीवन में आता है ताकि आपको क्या करे? आपके विश्वास को डगमगा सके, आपके विश्वास को कमज़ोर बना सके। इसलिए आपको चिंता नहीं करना है। आइए समय आंखों को बंद करेंगे। हम आपके लिए इस समय प्रार्थना करना चाहते हैं कि आपका पूरा भरोसा परमेश्वर के ऊपर हो। आइए समय सर को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करें। पिता हम धन्यवाद करते हैं, सच में तू महान है प्रभु जी। ओ तू महान है, ओ तू अद्भुत काम करने वाला है। ओ प्रभु तू राजाओं का राजा और प्रभु का प्रभु है। इस समय जितने भी लोग परमेश्वर तेरे वचन को सुन रहे हैं प्रभु जी, हम विनती करते हैं अपने घायल हाथों को बढ़ाकर छू ले प्रभु जी। जिस गड्ढे में पड़े हैं परमेश्वर, वो जिस चिंता में है प्रभु जी, इन्हें चिंता से बाहर निकाल। होने दे परमेश्वर इनका भरोसा, जैसे आकाश के पक्षी तेरे ऊपर भरोसा करते तू उन्हें खिलाता है। आज इस संसार में है प्रभु जी, ओ शैतान के पास चिंताओं को लेकर आता है प्रभु, होने दे इनका भरोसा वो तेरे ऊपर होने पाए। अगर परमेश्वर इन्हें जिस बात की घटी है प्रभु जी, इनके जीवन से प्रभु उस अंधकार के कार्य को यीशु के नाम से दूर करें प्रभु जी। आप हर एक को इसी समय वो छूकर आशीष दे। इसी समय प्रभु का हाथ आपके ऊपर आ रहा है, ओ प्रभु आपको आशीष दे रहा है, वो आपको आशीष दे रहा है। वो इस समय मैं देख रहा हूँ वो परमेश्वर का आनंद आपके ऊपर उड़ेला जा रहा है, वो आपको प्रभु आशीष दे रहा है। ओ पिता हम धन्यवाद करते हैं हर एक को आशीष देने के। इन भाई बहनों को तेरे बलवंत हाथों में सौंपते हैं। ब्लेस करे पिता, यीशु के सामर्थी नाम मानते, आमीन।